जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे दशा माता की कथा 7। एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ग की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे देती। उन्होंने सोचा कि इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं। यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा पहना दिया। उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन तक यहाँ आकर कहानी सुन लिया करे। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम अनुसार दशा माता की कहानी सुनी और 10वें दिन स्त्रियां द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं 1 गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अब अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि इसे तो बच्चे होते भी नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारती थी। अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। जैसे चिड़िया को संतान का सुख दिया, वैसे सबको दे कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते सब पर माता कृपा बनाए रखे। अब हम सुनेंगे एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धनी लोग थे। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी बहुत ही नियम धर्म रखती। उसके मकान में एक बावड़ी थी। वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा क्यों न इस खांडे को ले जाकर शादी करा दी जाए। सेठानी ने इस बारे में सेठ जी से बात की कि क्यों न अपन इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें। अपने भी घर में बहू आ जाएगी। अपन दोनों अकेले ही रहते हैं, बहू के आने से घर में खुशियां आ जाएगी। सेठ जी बोले कि खांडे के कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा। सेठानी ने सेठ से कहा, नहीं, खांडे की शादी तो करानी ही होगी। अपने महाजनों में व्यापार करने विदेशों में जाते हैं, आप तो लड़की पसंद करके लाओ। सेठ जी से बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेती में घर बना रही थी और कभी बिगाड़ रही थी। उन लड़कियों में से एक लड़की बोली कि भाई, मैं तो बनाए हुए घर में नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की ठीक लगी। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा कि बेटा, कौन जात की हो। लड़की बोली, मैं महाजन हूँ। और सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि वाह, चलो अपना काम तो हो गया। सेठ जी बोले, बेटा तेरा घर कहाँ है। तब लड़की बोली, वो थोड़ा सा ही दूर मेरा घर है। सेठ जी तो उस लड़की के पीछे पीछे चल दिए। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी बोले कि पधारो सा, पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी करी। लड़की के पिताजी बोले, कैसे पधारना हुआ आपका। तब सेठ जी बोले, एक काम में आया हूँ। ये जो आपकी लड़की है वो आपको मुझे देनी पड़ेगी। हम इनको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर एक बात है कि मेरा बेटा विदेश गया हुआ है। खांडा लेकर आऊँगा और उसके बदले तो उसी के शादी करनी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोले, कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही रहता है। सेठ जी बारात लेकर गए और खांडा से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई। उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए गए, अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया। बहुत ऐशो आराम से रखते थे। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ करते। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बना कर रख देती।
सेठानी अब मंदिर जाती तो दोनों सास बहू साथ में ही भोजन करती। सेठानी ने अपनी बहू को कह रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। वो भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, भाभी जी मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। तब पड़ोसन बोली, अहो आओ बिना पति की बहू। बहू कहने लगी, नहीं वो तो परदेश गए हैं। पड़ोसन कहने लगी, इनके तो कोई औलाद ही नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारे को सब कमरों की चाबी दे रखी है? वो बोली, हाँ बस एक कमरे की चाबी नहीं दी जिसमें वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रखते देख लेती है और ताला खोलती है तो क्या देखा कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़, शिवजी का मंदिर, वहाँ तो खांडा रखा है। उसने सोचा, ओहो इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से ही मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी, ये तो बांझ है, ऐसा करती हूँ नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे ही वो कूदने लगी आवाज़ नहीं आई। उसने सोचा ऐसे ही लगा होगा और फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज़ आई कि हत्या मत कर। उसने इधर उधर देखा, कोई नज़र नहीं आया। कौन बोला? उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा, चौपड़ पासा खेलना है? तब बहू ने कहा, हाँ मुझे तो खेलना है। अब तो प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए और बहू जी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे और कुंवर आए उसके साथ चौपड़ पासा खेले, उससे बात करे। इसे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू जी मंदिर से आ जाती और खाना भी नहीं बनता। तो एक दिन सासू जी ने कहा कि बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है? तब बहू ने कहा, कुछ नहीं, मुझे नींद आ गई थी। सेठानी बोली कि कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा, मेरे पियर खबर भेजूं अगर आप सबके सामने बाहर आओ तो? कुंवर ने कहा, हाँ भेज दो। बहू ने सेठानी को बोला, अपने आगरनी करनी है, जो पियर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरनी में कौन बैठेगा? ये क्या हुआ? इज्जत बिगड़ गई। फिर भी उन्होंने बहू से पियर चिट्ठी भेज दी। अब वो पीहर वाले तो बहुत खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आ गए। सब गांव वाले कहने लगे, बेटा बेटी कुछ तो हुआ नहीं, बेटा कहाँ से आ गया? बहू ने बावड़ी का कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगे। बहू ने कहा, सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा। बावड़ी में पेड़ पर लोगों ने सब तरह देख लिया, कोई भी नहीं। सब लोग देखने लगे कि ढोल बजा और पीपल में से सुंदर सा कुंवर निकला। गृह शांति करी, ठाट बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगे कि सेठानी के सुंदर लड़का था, पर किसी को पता भी नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पड़े और बोली कि तेरी किस्मत से। बहू ने अपनी सास से कहा कि नहीं, आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। हम भी यही प्रार्थना करते हैं पीपल देवता, जैसे उस पर दया करी वैसी सब पर करना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा देते, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए दशा माता की जय।